अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेक के अहम 10 कोलोकेशंस को। कोलोकेशन हमारी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये वोकेबलरी याद करने का एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि हम कोलोकेशन पढ़ें। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहला जो मेक का कोलोकेशन है वो है मेक एन एक्सक्यूज़। मेक एन एक्सक्यूज़ यानी बहाना बनाना। एक्सक्यूज़ यानी बहाना, मेक एन एक्सक्यूज़ यानी बहाना बनाना। क्योंकि यहाँ पे मेक एज मेन वर्ब काम कर रहा है तो इसकी फॉर्म्स भी हैं। मेक की फर्स्ट फॉर्म तो मेक ही है और सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी मेड, ठीक है। और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी मेकिंग और ईएस और एस फॉर्म हो जाएगी वो मेक्स, ठीक है। सो सेंटेंसेज वो बहुत बहाने बनाता है, वो बहुत बहाने बनाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो बनेगा ही मेक्स अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज। ही मेक्स अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुमने कोई बहाना बनाया? क्या तुमने कोई बहाना बनाया? पास्ट एंड डेफिनेट का ये सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा यानी डिड से, तो बनेगा डिड यू मेक एनी एक्सक्यूज़। डिड यू मेक एनी एक्सक्यूज़, क्या तुमने कोई बहाना बनाया? ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट था मेक एन एक्सक्यूज़ यानी बहाना बनाना। नेक्स्ट है मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना। सो गलती करना, इसको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की। मैं मानती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और मैंने गलती की पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा आई एडमिट दैट आई मेड अ मिस्टेक। आई एडमिट दैट आई मेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम गलती कर रहे हो। तुम गलती कर रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। आईएनजी फॉर्म आएगी मेक की यानी कि मेकिंग, तो बनेगा यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ठीक है। सो मेक अ मिस्टेक मतलब गलती करना। नेक्स्ट है हमारा मेक फेसेस। मेक फेसेस यानी मुंह चढ़ाना या मुंह बनाना। जैसे बच्चे मुंह चढ़ाते हैं ना एक दूसरे को, वो, या आप खाना देख के या किसी भी चीज़ को देख कर आप मुंह बनाते हैं तो वो वहाँ पे हम मेक फेसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो सेंटेंसेज, मुंह मत चढ़ाओ। मुंह मत चढ़ाओ तो बनेगा डोंट मेक फेसेस। डोंट मेक फेसेस। नेक्स्ट सेंटेंस, खाने को देखकर मुंह मत बनाओ। खाने को देखकर मुंह मत बनाओ यानी कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुंह मत बनाओ, यहाँ से उठ जाओ। तो बनेगा डोंट मेक अ फेस ऑन सीइंग द फूड। डोंट मेक अ फेस ऑन सीइंग द फूड। सो मेक फेसेस मुंह चढ़ाना या मुंह बनाना। नेक्स्ट है मेक अ फूल। मेक अ फूल यानी बेवकूफ़ बनाना। ये तो सिंपल है, हमने काफ़ी सुना हुआ भी है। तो देखिए सेंटेंस में इस्तेमाल होगा उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, पास्ट एंड डेफिनेट है, बनेगा ही मेड अ फूल ऑफ यू। ही मेड अ फूल ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो तो बनेगा स्टॉप मेकिंग मी अ फूल। स्टॉप मेकिंग मी अ फूल। सो मेक फूल मतलब बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट है मेक चेंजेस। मेक चेंजेस यानी बदलाव करना, यानी कोई चीज़ है उसके अंदर आप बदलाव करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस बनेगा चेक में बदलाव मत करो। चेक में बदलाव मत करो यानी कि जो लिख दिया सो लिख दिया, अब इसमें कोई बदलाव नहीं करो, कोई चेंजेस नहीं करो। तो बनेगा डोंट मेक चेंजेस इन चेक। डोंट मेक चेंजेस इन चेक। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने मंसूबे में कुछ बदलाव करो। अपने मंसूबे में कुछ बदलाव करो तो बनेगा मेक सम चेंजेस इन योर प्लान। मेक सम चेंजेस इन योर प्लान यानी कि आपने कोई प्लान बनाया और आपने किसी को बताया तो आप बोलें कि नहीं, इसको थोड़ा जो है मंसूबे में कुछ बदलाव करो, इसको और इफेक्टिव बनाओ। तो मेक सम चेंजेस इन योर प्लान। सो मेक चेंजेस यानी बदलाव करना। नेक्स्ट है मेक अरेंजमेंट्स। मेक अरेंजमेंट्स मतलब इंतज़ामात करना या इंतज़ाम करना। सेंटेंस है देखें, मेरा भाई अपनी शादी के इंतज़ामात कर रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस से बनेगा माई ब्रदर इज़ मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ हिज वेडिंग। माई ब्रदर इज़ मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ हिज वेडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, दावत के इंतज़ामात कर लो। दावत के इंतज़ामात कर लो तो बनेगा मेक अरेंजमेंट्स ऑफ द फीस्ट। मेक अरेंजमेंट्स ऑफ द फीस्ट। सो मेक अरेंजमेंट इंतज़ाम करना। नेक्स्ट है मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस यानी तब्दीली लाना, ठीक है, तब्दीली लाना। तो सेंटेंस बनेगा आपकी डोनेशन किसी की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है। आपकी डोनेशन किसी की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है। अक्सर हम एड्स वगैरह में देखते हैं, योर डोनेशन कैन मेक अ डिफरेंस इन समवंस लाइफ। Your donation can make a difference in someone's life. नेक्स्ट सेंटेंस, आपकी कोशिश आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है, तो बनेगा Your effort can make a difference in your life. Your effort can make a difference in your life. So make a difference मतलब तब्दीली लाना। नेक्स्ट है मेक अ मैस। मेक अ मैस मतलब गड़बड़ कर देना, ठीक है, कोई काम को बिगाड़ देना, मेक अ मैस। तो सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, उसने इंटरव्यू में गड़बड़ कर दी। उसने इंटरव्यू में गड़बड़ कर दी यानी कोई गलती कर दी, कोई गड़बड़ कर दी, तो बनेगा ही मेड अ मैस इन द इंटरव्यू। ही मेड अ मैस इन द इंटरव्यू। नेक्स्ट सेंटेंस, कहीं ऐसा ना हो तुम गड़बड़ कर दो। कहीं ऐसा ना हो तुम गड़बड़ कर दो, यहाँ पे मैं खदशा जाहिर कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गड़बड़ कर दो,
तो बनेगा लेस्ट यू शुड मेक अ मैस, लेस्ट यू शुड मेक अ मैस। सो लेस्ट और शुड पे मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये है मेक अ मैस मतलब गड़बड़ करना। नेक्स्ट है मेक अ साउंड। मेक अ साउंड यानी आवाज़ निकालना, किसी इंसान की, किसी जानवर की, इस तरह की आवाज़ निकालना। तो बनेगा, देखें, क्या तुम बिल्ली की आवाज़ निकाल सकते हो? क्या तुम बिल्ली की आवाज़ निकाल सकते हो? तो बनेगा कैन यू मेक अ साउंड ऑफ कैट, कैन यू मेक अ साउंड ऑफ कैट, क्या तुम बिल्ली की आवाज़ निकाल सकते हो? नेक्स्ट सेंटेंस, वो हर जानवर की आवाज़ निकाल सकता है। कोई मिमिक आर्टिस्ट होते हैं ना, तो हर जानवर की आवाज़ निकाल सकता है। तो बनेगा ही कैन मेक अ साउंड ऑफ एवरी एनिमल, ही कैन मेक अ साउंड ऑफ एवरी एनिमल। सो मेक अ साउंड यानी आवाज़ निकालना। नेक्स्ट है मेक टाइम। मेक टाइम यानी वक्त निकालना, किसी भी चीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए वक्त निकालना। तो बनेगा, देखें, सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, तुम अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, तुम्हें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। तो बनेगा यू शुड मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, यू शुड मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसके लिए वक्त निकालने की कोशिश करूँगी, यानी कोई काम है, इसके लिए मैं वक्त निकालने की कोशिश करूँगी। तो बनेगा आई विल मेक एन एफर्ट टू मेक टाइम फॉर इट। तो मेक एन एफर्ट कोशिश करना, और मेक टाइम यानी वक्त निकालना। तो आई विल मेक एन एफर्ट टू मेक टाइम फॉर इट। सो मेक टाइम वक्त निकालना। सो आई होप आपको मेक के सारे कोलोकेशन समझ में आ गए होंगे। सो एक दफ़ा इसका क्विक रिवीजन देखते हैं। देखें, मेक एन एक्सक्यूज़ यानी बहाना बनाना, मेक अ मिस्टेक यानी गलती करना, मेक फेसेस यानी मुंह चढ़ाना या मुंह बनाना, मेक फूल बेवकूफ़ बनाना, मेक चेंजेस बदलाव करना, मेक अरेंजमेंट इंतज़ाम करना, मेक अ डिफरेंस तब्दीली लाना, मेक अ मैस गड़बड़ करना, और मेक अ साउंड आवाज़ निकालना, एंड लास्ट वन इज़ मेक टाइम यानी वक्त निकालना। आई होप कि आपको ये सारे मेक के यूजेस यानी मेक के कॉलोकेशन समझ में आ गए होंगे। इसके और भी कॉलोकेशंस हैं, वो मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। सो दीज सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। आप उसे सब बताकर गलती कर रहे हैं, आप उसे सब बताकर गलती कर रहे हैं, और आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।